गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप पूरे संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में ऑडियो को प्रोसेस करते हैं और वीडियो बनाकर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कांता छाबड़ा बोल रही हूँ अम्बाले तो। सोनू अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि कुछ दिन की बात हो गई, हमारे घर में ना एक भगवे वस्त्रों में कोई आए और वो बोले कि मैंने चाय पीनी है। तो हमने उसको चाय भी पिलाई और हमने उस दिन खिचड़ी बनाई थी सवेरे ब्रेकफास्ट में, तो उसको खिचड़ी भी खिलाई। और फिर वो बोला कि मेरे पास जूते नहीं है। तो मैंने 150 रुपये दिया। कहता मैडम 150 के कोई जूते आते हैं? तो मैंने 50 रुपये और दिया, 200 रुपये दे दिए भी, चल ठीक है ना। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद फिर एक दिन मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, तो गुरुजी से बातें करते करते तो मैं शाम को जैसे लेट गई थोड़ी देर खाना खाने के बाद। तो ऐसे हुआ कि एक दिन भाई बगवे चोले में मेरे हस्बैंड के रूप में कोई आ गए सपने में। जैसे मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और कुछ इमोशनल हो रही थी, तो भगवे चोले में शाम को मेरे सपने में आ गए। तो मैं कह रही, मैं क्या चाय पी लो, यहाँ पे चाय पी लेते हैं। तो वो बोले कि नहीं, यहाँ नहीं पीनी। तो मैंने कहा तो फिर चलो घर चलते हैं, घर चल के चाय पियेंगे। तो फिर वो मेरे साथ आए नहीं। तो बाद में मेरे को जैसे वो आता है कि अ, जैसे गुरुजी की वो होती गुरुजी बाद में मैसेज में बताते हैं कि वो मैं ही था, कि हमारे गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो मेरा थोड़ा दांतों की वो प्रॉब्लम है, तो वो आरसीटी वगैरह डॉक्टर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यूएसए जाने का प्लान बन गया। दोबारा मुझे फिर यूएसए बेटे बुला रहा है, इसी लास्ट में शायद मेरे को जाना है। और तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा चलो तब तक पहले दांतों का ट्रीटमेंट करा लेती हूँ। तो दांतों का ट्रीटमेंट करा रही थी, तो वो आरसीटी करवा रही थी। कई दिनों से चल रहा है वैसे ट्रीटमेंट। जब मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुपा आप चलो मेरे साथ, मैं इनको लेके जाती हूँ साथ में। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा डॉक्टर आप बनना, मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो, और मेरे फादर भी आप हो, मेरे सब कुछ आप हो। तो अब प्लीज़ आप मेरे साथ रहना, नहीं तो मेरे से तो इतनी दर्द सहन ही नहीं होएगी। तो फिर उसके बाद में कल फिर मेरा को डॉक्टर ने बुलाया हुआ था आरसीटी के लिए। तो मैं गई, दूसरी सेकंड सिटिंग थी उसकी। जब मैं उसने एक इंजेक्शन लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो इतनी पेन मेरे को, इतनी पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने गुरुजी को ही पुकार रही थी, गुरुपा आ जाओ प्लीज, गुरुपा डॉक्टर बन के आप आ जाओ, इनसे सुइयां पकड़ लो और खुद खुद करो सब कुछ। इस डॉक्टर, ये डॉक्टर मेरे को बहुत पेन कर रहा है, प्लीज डॉक्टर, प्लीज गुरुपा आप आ जाओ, प्लीज गुरुपा आप आ जाओ।
कल मैं ऐसे पुकारते पुकारते आंखों में आंसू लिए हुए मैं अपने गुरुजी से वहाँ बैठी हुई और ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ और गुरुजी को ध्यान में रखा हुआ है और अंदर अंदर से अपने गुरुजी को पुकारती रही। रात को घर आई, फिर मैंने एक पेन किलर ली, फिर भी दर्द बहुत था। फिर भी रात भर मैं अपने गुरुजी को ही पुकारती हुई, गुरुपा मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को बहुत दर्द है, मैंने गोली भी ले ली है पर मेरे को आराम नहीं आ रहा। गुरुपा प्लीज आप मेरे को आराम कर दो और मैं ताकि मैं सो जाऊं। फिर बाद में मुझे पता ही नहीं, 2-2:30 बजे के बाद कਦੋਂ नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी। ऐसे गुरुजी की हम संगत है कि हम तो शुक्राना करते ही ना रजें कि हमारे को पता ही नहीं लगता कि हमारे गुरुजी हमारे पास किस किस रूप में आके हमारा कल्याण कर जाते हैं। और मेरे साथ हर वक्त ही गुरुपा का रहते हैं और गुरुजी के मैसेज आते हैं, टेलीपैथी होती है, मैं रोज देखती हूँ, सुनती हूँ, सब पढ़ती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी बेटी को ऐसी बेटी के फादर बनने का लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका मूल मंत्र बोलना भूल गई, सॉरी। मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। और सोनू अंकल आपको भी गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले और गुरु आपको भी ठीक रखें, आपके परिवार को भी सबको ठीक रखें और सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका शुक्राना करना चाहती थी, मेरे को 2-3 दिन हो गए हैं सोचती हुई, पर मैं आज सोच रही, मैंने कहा आज तो मैं गुरु जी का शुक्राना जरूर करूंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने शुक्राना नहीं किया अपने गुरुपा का। गुरुपा मेरे साथ हर टाइम हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे तो बहुत ही शुक्राना करना चाहिए क्योंकि मुझे हर वेले तितली रूप में मेरे गुरुपा, हर वेले बटरफ्लाई के रूप में मुझे मेरे गुरुपा नजर आते हैं। हर वेले मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे आगे पीछे बटरफ्लाई घूमती है और मैं कहीं भी देखती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई नजर आती है। मैं मकान में रोज जाती हूँ तो कहती गुरुपा चलो मकान में चलेंगे, तो रास्ते में आते जाते मुझे बटरफ्लाई मिलती है। वाह गुरु जी वाह, आप मेरे साथ हो। वाह गुरुपा आप मेरे साथ हो, आप अपनी बेटी का पूरा साथ निभाते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अब आपने मेरे को अपनी बेटी को अपने मंदिर तो बुलाया नहीं है, मंदिर तो बुलाया नहीं गुरुपा आपने, मेरा प्लान ही नहीं बनाया। तो मैं तो आपके वहां जाना चाहती थी गुरुपा के मंदिर में, तो मैं जा नहीं पाई। तो पर यूएस से मेरे को भेज रहे हो दोबारा हैं ताकि मुझे आपके सत्संग मिले और मुझे आपका लंगर प्रसाद मिले, चाय प्रसाद मिले और अपने बेटे के साथ रहूं, है ना गुरुपा। तो आप मेरे साथ रहना गुरुपा, मेरे साथ ही चलना यूएसए, है ना, अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4222। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। सारी संगत जी को भी शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनने वाली है। मैं एक बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हमारे मन की बातें या जैसे हम फैमिली में अपनी बातें डिस्कस करते हैं, गुरुजी उनको कितना ध्यान से सुनते हैं और वो हमारे बिल्कुल आसपास ही रहते हैं। वो हर अपनी संगत का, हर अपने बच्चे का जो उनकी संगत है उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स को कैसे
मतलब पहचान लेते हैं और वैसे ही उसी टाइप से खुशी दे देते हैं। ये शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मतलब ये जो सिचुएशन हुई थी, तो जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो रहती हैं और बंदा अपने खर्चे कम ही करता है, ना कि बढ़ाता है। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि एक फैमिली में फंक्शन अभी आया था, इनवाइटेड थे हम लोग, तो हमें वहाँ पर जाना है। बट नेचुरली हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भी अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी होगा ही। आप नई चीज़ें खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, गिफ्ट आइटम्स खरीदते हैं, 2-3 फंक्शन थे। तो ऐसे ही मतलब हस्बैंड कह रहे थे कि भाई रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो कभी कभी इंसान को संगत जी अपना मन भी मारना पड़ता है, क्योंकि हम सबको बड़ों ने यही सिखाया है कि अपनी चद्दर से बाहर पैर ना फैलाएं। चद्दर से बाहर जब इंसान पैर फैलाता है तो वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आप उल्टा बल्कि कर्ज़ों में डूब जाते हो। उसके बाद आपको स्ट्रेस, टेंशन्स, वरीज बिना बात की रहती हैं। तो जितना है आप उसी में खुश रहिए। ये भी हमें गुरुजी सिखाते हैं कि आप अपनी लिमिट से बाहर मत करो ये चीज़। तो मैं आपको ये बता रही थी, तो ये सब डिस्कशंस हो रही थी और फिर हम अपने काम में बिज़ी हो गए। हस्बैंड उसके बाद नहाने चले गए और उन्होंने पूजा वगैरह करी। तो जैसे ही वो गुरुजी के आगे पूजा कर रहे थे, तो एकदम से उनको एक आवाज़ आई कि ये सब तो छोड़, इतना मत सोच, जा ऐश कर जाके। तो और वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए। तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि उनको एकदम से ऐसे आवाज़ आई है। तो हम तो समझ गए, वो तो अभी बहुत अभी जुड़े हैं और इतना भी कनेक्ट नहीं हो पाए, पर गुरुजी ने उनको एक पुश दी, एक वो दिया, सपोर्ट किया कि वो इतना ना सोचें इस बारे में। और हम लोग तो मैं और मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को समझ के, और हमने कहा कि देखो गुरुजी ने भी इशारा कर दिया है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप शॉपिंग वगैरह जो करना है कर लो, हाँ, बट विद इन लिमिट्स, और ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम ना करें। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने हस्बैंड को एक मतलब इमोशनल मेंटल सपोर्ट दिया, उनको एक पुश थी कि वो ऐसे उदास ना हो और थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इसके बाद हम लोग फिर मार्केट गए और थोड़ी शॉपिंग करी, उससे थोड़ा मूड भी अपलिफ्ट हो गया, हम और हैप्पी हो गए और हमारा प्रोग्राम भी बन गया जाने का उस फंक्शन में। और ये जो फंक्शन था ये आउट ऑफ मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो आउट ऑफ स्टेशन था हमारा। तो जो पूरा ट्रिप गुरुजी ने ये बनवाया किया, तो मैं संगत जी उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का थैंक यू करती हूँ कि शॉपिंग से लेके पूरा ट्रिप में फूड और वहाँ पहुँचने तक और फंक्शन की सेरेमनीज़ और फंक्शन का फूड, और उसके लिए गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। वो इतना इंजॉयबल था, इतना इंजॉयबल कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतना इंजॉयबल होगा। इट वॉज अनएक्सपेक्टेडली वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स इन अ शॉर्ट स्पैन, जिसको मैं कहूँगी। और रास्ते में गुरुजी ने जो उस ढाबे पे हमने खाना खाया था, तो मुझे नहीं पता था, जैसे ही मैं बैठी और वहाँ पर आप संगत जी, मैंने चौपाई साहब चल रही थी, तो इतनी ब्लेसिंग्स तो वहीं से मिलनी शुरू हो गई थी हमको। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे को गुरुजी ने 3 वाइट कबूतर मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे। ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि 3 वाइट कबूतर का, कि मैं सत्संग सुनती थी और लोग कहते थे कि भाई गुरुजी लोगों को वाइट कबूतर दिखाते हैं और उसका मतलब वो ब्लेसिंग्स होती हैं, पर मैंने कभी तो वाइट कबूतर आज तक देखा नहीं था। तो मैंने यही मन में ही सोच रही थी काफ़ी पहले कि पता नहीं मैं कब देखूंगी। तो इस ट्रिप में गुरुजी ने मुझे एक साथ मतलब वॉल के ऊपर 3 वाइट कबूतर बैठे हुए
और दिखा दिए। शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मुझे कबूतर दिखाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द ट्रिप, थैंक यू फॉर द क्लोथ्स, द फूड, द फन, द एन्जॉयमेंट, एवरीथिंग। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इतनी इतनी ज़्यादा हमें कई बार ब्लेस कर देते हैं कि ये खुशियाँ ना समेटने से भी नहीं सिमटती संगत जी। और इस खुशी में ना हमें ये इतना अच्छा होता है ना, इसके बाद तो मतलब कितने कितने दिन इसी खुशी में निकल जाते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट गुरुजी कि आप हमें हमेशा हैप्पी और लाइट मूड्स में रखते हैं, और ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सोनू अंकल। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं मुझे, तो मेरी प्यारी दी है, तो मेरी मुट्ठी की वो संगत है जिसे मैं कभी रुलने नहीं दूंगा। शुक्राना सोनू अंकल जी, ये मेरा 10वां या 12वां सत्संग है आपके प्लेटफॉर्म पे। शुक्राना सोनू अंकल, आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये सत्संग मैंने अपने बहुत सारे सत्संग में पहले बताया है कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, और उसके बाद गुरु जी ने मुझे कितनी ब्लेसिंग दी वो मैंने अपने हर सत्संग में बताया है। ये थोड़ा सा मैं दोबारा से बताना चाहूँगी। पहला कि गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी। जब फर्स्ट टाइम मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप आया था, तो मेरे हस्बैंड ने कैसे रिएक्ट किया था, और आज मुझे 2.5 साल हो गया गुरु जी से जुड़े हुए। तो अब आज की स्थिति में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। हाँ, टाइम लगता है, लेकिन गुरु जी फिर वो करते हैं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, मैं अपनी मासी के साथ 2023 अप्रैल या मार्च में गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे, ऐसा कुछ हुआ, इतना लगाव नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कान्हा जी को मानती थी और कान्हा जी को ही बोलती थी कि कान्हा जी मेरे गुरुजी आप हो, अब मैं किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊँगी। तो मैं उनके कहने से उनके साथ मंदिर चली गई थी। पहली बार तो मुझे बहुत बड़ा येलो चोले में स्वरूप मिला था वहाँ से, तो मैंने नहीं लिया था, वो मैंने पहले सब सत्संग में बताया हुआ है। दूसरी बार मुझे एक छोटा स्वरूप मिला था, पॉकेट स्वरूप से बड़ा, जो लाके मैंने अपने आँच में रख दिया था, और मेरे पति अंकल ने उसे उल्टा करके रख दिया था। काफ़ी दिन तक वो स्वरूप ऐसे ही रखा रहा संगत जी, ना मैंने ध्यान दिया ना कुछ। फिर एक दिन पता नहीं मैंने आँच साफ किया, मैंने फिर सीधा कर दिया। उसके बाद मेरे अंकल ने नहीं बोला कुछ भी, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे रख देती हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे सब लोग बताते हैं, मुझे भी गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, मुझे बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा निकलने लगे, नंबर्स बहुत दिखने लगे, 777। तो मेरे गुरुजी ने ऐसा ब्लेस कर दिया है कि कहीं भी निकल जाऊँ मेरे को 777, 777, 888, 555, 333 ऐसे नंबर नज़र आते हैं। तो हुआ क्या संगत जी, मेरी बेटी की अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले शादी हुई है। शादी के बाद मेरे अंकल ना काफ़ी डिप्रेशन में हो गए। पहले तो बेटी को याद करके पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने बच्चों के साथ कोई अटैचमेंट रखी नहीं, ना कभी बच्चों के साथ बैठे, बस अपने राधा स्वामी सत्संग में गए संडे को और अपने काम पे ध्यान दिया। बेटी के जाने के बाद उन्हें थोड़ा महसूस हुआ कि बेटियां क्या होती हैं, तो
तो उनको थोड़ा डिप्रेशन हो गया और वो बीमार हो गए। थोड़ा बहुत समझा बुझा के उनको बेटी ने बात की, घर वालों ने बात की तो थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद उनकी आइज़ में शुगर की वजह से थोड़ी ब्लड की क्लॉटिंग आ गई, जिससे उन्हें मतलब कि ब्लैक ब्लैक धब्बे दिखने लगे। तो उसका ट्रीटमेंट तो वो अंदर से एकदम जैसे टूट जाते हैं ना, उस टाइप से हुआ। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे मेरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाओ। मेरा बेटा तो कई बार मेरे साथ जा चुका है, लेकिन ना बेटी गई है ना मेरे पति अंकल गए हैं। तो मैं उनसे हमेशा कहती थी एक बार बड़े मंदिर चलो। वो हमेशा कहते थे हाँ हाँ जाऊँगा, देखूँगा, ऐसे कह के। फिर अभी जब इनकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी तो मैंने एक बार कहा कि आज गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है चलेंगे। पहली बार इन्होंने हाँ किया। उसके बाद भी हम उस दिन नहीं जा पाए मंडे को। फिर थर्सडे को, फ्राइडे को मेरी नंद आई, उनके हस्बैंड ना ऑटो चलाते हैं। तो मैंने कहा अरे दीदी आप अचानक कैसे आ गए? कह लगी वो भाई ने फ़ोन किया था कि तूने मेरी तबीयत का पता नहीं किया, तो हमने सोचा कि चलो सरप्राइज़ दे देते हैं। तो मैंने कहा अरे हम तो जा रहे थे कहीं। तो बोली कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा बड़े मंदिर जा रहे थे। कह हम भी चलते हैं। तो वो हम लोगों को अपने ऑटो में बिठा कर ले गए। और ये रास्ते में मैंने गुरुजी की ही बात कर रही थी कि जब गुरुजी साथ जाते हैं तो वो जगह जगह हमें गुरुजी की जय गुरुजी की गाड़ियाँ नज़र आने लगी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी नज़र आने लगी। मैंने अपनी नंद को बताया कि जब गुरुजी को बोल के चलो तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। तो वो भी कहने लगी मैंने भी बहुत सुना हुआ है लेकिन आज जाना हुआ है, कई साल से सोच रही थी शायद गुरुजी को उनको भी बुलाना था हमारे साथ। संगत जी आप मानोगे नहीं, सबसे बड़ी बात तो हम गए तो रास्ते में बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। दूसरा जो क्या नाम है शटल सेवा के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी क्योंकि शिवरात्रि आने वाली थी, भीड़ थी काफ़ी। और हम लोग वो ऑटो खड़ी करने चले गए पार्किंग में, हम साइड में खड़े हो गए। तो एक सेवादार अंकल जी कहते हैं कि आप क्यों खड़े हो? हमने कहा वहाँ ऑटो खड़ी करने गए इसलिए। कहते हैं आपको शटल चाहिए? हमने कहा हाँ जी अंकल जी। तो कहते हैं आप यहीं रुक जाओ और आप यहीं रुको, उस लाइन में मत लगो। और हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा था कि भाई हमें जल्दी है या कुछ है ऐसे। तो उन्होंने पीछे से अपने वॉकी टॉकी में बोला कि छोटी शटल इधर भेज दे 4 लोगों को। हम 4 लोग थे, हम बैठ गए। तो एक दूसरे अंकल सेवादार बोलने लगे शटल की लाइन तो वहाँ लगी हुई है। मानोगे नहीं संगत जी, ये सोनू अंकल जी उन्होंने खुद बोला कि इनको चलने में प्रॉब्लम है। तो वो अंकल फिर कुछ नहीं बोले, हम चारों उसमें बैठ गए और फटाफट बड़े मंदिर से चले गए। वहाँ जाके जो शिवलिंग इतनी सुंदर लग रही थी, मेरे पति अंकल तो पहली बार गए थे। उन्होंने चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया। और जब उन्होंने खाना खाया ना लास्ट में, जैसे 4 लोग खाते हैं, तो एक पूरी हरी मिर्च बच गई। तो वो सबने छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, मेरे पति अंकल ने भी, और जो 2 लोग हमारे साथ खा रहे थे ना उन्होंने भी छोड़ दी। तो ऊपर से फिर है ना जब हम थाली देने लगे तो सेवादार बोलने लगे कि इसको पूरा फिनिश करो। वो पूरी बड़ी हरी मिर्च थी। तो मेरे पति ने खा ली उन्होंने। तो क्या नाम है, खाने के बाद उनको बहुत तेज खांसी उठ गई, आँख से आंसू आने लगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला भी कि आपने पूरी हरी मिर्च अकेले खा ली और है ना इसलिए आपको ऐसा हुआ। थोड़ी थोड़ी 4 लोग बांट लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इतने तो तब तो वो उनको आंसू आ जाए थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, खांसी उठ रही थी। मैंने कहा पानी दूँ, तो पानी के लिए भी नहीं हाँ करी उन्होंने। और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गए। तो मैंने कहा आपने अकेले नहीं खानी चाहिए। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा शायद गुरुजी को मेरे कोई कर्म काटने होंगे। मैंने कहा जय गुरुजी। और गुरुजी एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब इनकी तबीयत खराब हुई थी ना तो मैं उसी स्वरूप को जो मेरे आर्च में रखा, वैसे तो मैंने मंदिर में भी रखे हुए अपने 2 स्वरूप, एक है ना और स्वरूप मुझे वाइट चोले का मिल गया था तो मैंने अपने आर्च में ही रखा हुआ है और चरण स्वरूप रखे हुए। मैंने क्या आपको जो दिक्कत है ना आप गुरुजी को बोलो। तो इन्होंने कहा जय गुरुजी मेरी तबीयत ठीक कर दो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके बाद इनका जो सर का दर्द और जो उनको घबराहट हो रही थी ना वो कम हो गई और ये ऑफिस भी चले गए। और वहाँ से भी इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई और मेरे को ठीक लग रहा है। तो इनका विश्वास और भी बढ़ गया। वो एक दिन पहले की बात है संगत जी, जो मैं बीच में बताना भूल गई।
गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब मेरे अंकल है ना, पहले मुझे बाणी चलाती थी, मैं घर में मना करते रहते थे बंद कर दे, क्या ये चला के रख देती है, और अब खुद ही बोलते हैं कि चला आज तूने अपनी बाणी नहीं चलाई, चला दे, तेरी ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है संगत जी क्या बोलते हैं कि मुझे गुरुजी की कोई बात सुना, कोई सत्संग सुना, और मैं जैसे कई बार जो आते हैं मैं उनको भेज देती हूँ, मैं पूछती हूँ तो कभी तो सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते। लेकिन संगत जी जब और आज संगत जी ये बोलते हैं मेरे बच्चों से, जो मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिला। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे अंकल जी अपनी ड्यूटी करने, जो रोज़ अपनी जॉब पे जाना आना और अपना राधा स्वामी सत्संग जाना, हम ज़्यादातर कहीं नहीं घूमे। बच्चे कहते रहते थे मम्मी हम सब कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, हम कहीं कहीं जाते रहते हैं, सब लोग हम नहीं जाते। कितनी बार मैं कहती थी 4 संडे में से 1 संडे हमारे लिए निकालो, तो कभी नहीं सुना। कभी पैसों का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना, ऐसे डांट डपट देते। और आज संगत जी हमेशा मेरे बच्चों से कहते हैं भाई तेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया। एक्चुअली क्या है, मैं भी वर्किंग हूँ तो मैं भी अपने पति का पूरा साथ देती हूँ, लेकिन जो एक ज़िंदगी होती है हस्बैंड वाइफ की, कहीं घूमने फिरने वाली, बच्चों के साथ, वो हम दोनों ने ही नहीं करी। आज मेरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से गुरुग्राम की जॉब में लगा है, भी फ्रेशियर ही है, तो इतना अच्छा कोई पैकेज नहीं है। उस बच्चे ने अपने पास से देखा कि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी अभी, तो उसने पता नहीं कैसे करके टिकट करवा ली। थोड़े पैसे मैंने दिए, मैंने कहा अगर पापा को पता चल गया तो फिर वो गुस्सा करेंगे कि इतना खर्चा क्यों किया है। तो उसने ऐसे ही बोला कि पापा आप दोनों कभी कहीं घूमने नहीं गए इतनी दूर, तो मैंने मलेशिया का पैकेज करवाया, तो आप चलना। तो पहले तो चुप हो गए बिल्कुल, फिर बाद में फिर कभी हाँ कर रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं, कभी हाँ कर रहे हैं नहीं जाऊँगा, टिकट कैंसिल करा दे, तो मैं खर्चे के लगे रहते। अब गुरुजी जाने कि वो कैंसिल होंगी या हम घूमने जाएंगे, और अगर जा रहे हैं तो गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलना, जैसे लेके जाओ, क्योंकि आपकी ये बेटी इतनी दूर कभी नहीं गई। संगत जी गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं। शिवरात्रि वाले दिन भी मेरे जो बाबा हैं भोले बाबा, उनके माथे पर जब तिलक किया तो डमरू बन गया। और आज वीरवार को भी गुरुजी के में माथे पर चंदन से ओम बन गया। बहुत बार मुझे रोटी में ओम के दर्शन देते हैं। 7 नंबर तो मेरे गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया है, मेरे पास इतने 7 नंबर के, 777 नंबर के, 777 के नोट आते ना, जो मैं एक साइड करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है कि पहले मैं कभी नोट चेक नहीं करती। 1-2 बार ऐसा हुआ कि 777, 4 टाइम 7 कभी, और ऐसे ही गाड़ियाँ। और वाइट कबूतर तो हर दूसरे दिन मेरे घर आता है। बटरफ्लाई मुझे पहले बहुत 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 दिखाई देती थी। आज ही सुबह मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी क्या आप मुझसे नाराज़ हो जो मुझे बटरफ्लाई के रूप में नज़र नहीं आते। संगत में मैं सामने पड़ोसियों के साथ खड़ी हुई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई निकल के मेरी साइड से गई जैसे कोई जा रहा हो, उसके बाद दोबारा नज़र नहीं आई। मैं इतनी खुश हो गई तो पड़ोसन बोलने लगी, हमारी आंटी पड़ोसी, क्या वो बड़ी खुश हो रही है। मैंने उनको तो नहीं बताया, मैंने कहा मुझे बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती है। हाँ अभी गई थी ना यहाँ से, मैं खड़ी होकर भी देखने लगी तो फिर मुड़ के मुझे कहीं नज़र नहीं आई। ऐसे सुनते हैं गुरुजी। संगत जी बस आप सब्र करके देखो और गुरुजी पे विश्वास कर दो। आज मेरे पति हर जगह मेरे लिए तारीफ करते हैं कि इसने बहुत साथ दिया है, इसने बहुत साथ दिया। जिन शब्दों के लिए मुझे हर टाइम टोन मारते थे, हर टाइम, वो अब सब बंद हो गए। अब सिर्फ यही कहते हैं तेरा मैं शुक्राना कैसे करूँ। मैं कहती हूँ मेरा शुक्राना करने की कोई जरूरत नहीं, तेरा शुक्रिया कैसे करूँ, तूने इतना मेरा साथ दिया, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं कहती हूँ गुरुजी का शुक्राना करो, कान्हा जी का शुक्राना करो, भगवान जी का शुक्राना करो। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अंकल बड़े मंदिर जाएंगे मेरे साथ। ये मेरे लिए दुनिया का 7वां जुबा है, क्योंकि वो भी अपने गुरु महाराज से बहुत प्यार करते हैं। 28 साल हो गए उनको नाम लिए हुए, वो कभी हिलने वाले नहीं थे। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है, ये उन्हीं की दात मुझे दी कि वो मेरे साथ बड़े मंदिर।
मैं गुरुजी से मन में, गुरुजी आपने वो कर दिया जो आपने कहा था कि तेरे पति के तेरे पक्ष में लाके खड़ो कर दूंगा, तेरा मान भी करेगा और सम्मान भी करेगा। आज वही स्थिति है गुरुजी, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं मालिक, मैं कैसे करूं शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना। गुरुजी सोनू अंकल जी को भी बहुत ब्लेस करना, वो हमें मेरा सत्संग हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करना, सारी संगत गुरु परिवार को ब्लेस करना। गुरुजी जो आपसे नहीं भी जुड़े ना, उनको भी घर में भी खुशियाँ देना, ये मेरी आपसे अरदास है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आप मेरे प्यारे गुरु जी हो, आप मेरी हर एक बात सुनते हो। आपने जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया है गुरु जी। आपने मुझे सही राह दिखा दी है, भक्ति में लगा दिया है। आप मुझसे अच्छे काम करवाते हैं। जब मुझे गुस्सा आता है तो आप मंत्र जाप करवाते हो, मेरा सारा गुस्सा बदल जाता है, मेरे सारे विचार ठीक हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस सांस शुक्राना गुरु जी। इतना शुक्राना आपका, जितना भी करूं कम है। आप मेरी बात सुन लेते हो, काफ़ी हद तक आप मेरे काम पूरे कर देते हो। मेरे घर की नेगेटिविटी दूर कर दी है आपने, घर के क्लेश कम कर दिए हैं। मेरे बच्चे को ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल तो हो गया है, पर उसको कुछ प्रोग्रेस जैसा नहीं मिला गुरुजी। उसको प्रोग्रेस दो, कुछ तरक्की करो, उसकी कुछ बदलाव लाओ गुरुजी। बस इसी से उसको थोड़ी चिंतित रहती है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आपकी कृपा बहुत अपरंपार है गुरुजी। छोटी छोटी बात सुनते हो आप, दर्शन देते रहते हो, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, हर बार दर्शन देते हो गुरुजी, बहुत बार दर्शन देते हो आप। खाने का सब कुछ बढ़िया है, रहने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, कहीं घूमने फिरने को रहता है तो चल देते हैं। और गुरुजी आपने सब कुछ इतना अच्छा दे रखा है, जगह जगह आपके नंबरों की ब्लेसिंग मिलती रहती है। 777 की, 47 की, 77 की, सिंगल 7 की, ट्रिपल डिजिट की, सब ब्लेसिंग जगह जगह दिखती है। आप हर वक्त अंग संग रहते हो गुरुजी, हर समय अंग संग रहते हो। बस गुरुजी इसी तरह मेरी ज़िंदगी में रहते रहना, मुझे अपने से कभी भी अलग मत करना गुरुजी। मेरी बस 2 अरदास हैं, एक आपके साक्षात दर्शन पाने की, मैं आपको टच कर सकूं, एक आपका सचखंड का प्रसाद मुझे मिल जाए। मेरे घर में अमृत वर्षा या शहद वर्षा कर दो गुरुजी। मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बची खुची में आपकी ये अपनी ये अरदास देखना चाहती हूँ, पूरी होते देखना चाहती हूँ गुरुजी। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे इस लायक समझो तो आपकी इच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके कहे अनुसार मैं करती रहती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, कभी कभी सुखमणि जी शिव पुराण भी सुनती हूँ। जो गलती हो आप मुझे माफ़ कर दिया करो गुरु जी, मुझे सही बता दिया करो, मेरे से कनेक्शन जोड़ के रखो गुरु जी, मेरे से कनेक्शन मत दूर करा करो। मुझे बहुत सारी बातें नहीं समझती हैं, मुझे आप डिटेल में समझा दिया करो गुरु जी। मैं उससे निराश हो जाती हूँ, जब मुझे कुछ नहीं समझता मेरा मन उदास हो जाता है गुरु जी, कि मुझे आपकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। हर पल मेरे अंग संग रहे हो गुरु जी, आप मुझे अपने आप को मुझे सौंप दो। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे गुरु हो, मेरे रक्षक हो, मेरे बच्चों के पिता हो गुरु जी।
मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे मरने के बाद आपको ही संभालना है, इन्होंने आपने ही संभालना है इनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, सर्वदा भला करना गुरु जी, सबका भला करना, दुनिया में दीन दुखी जो हैं सबका भला करना, मेरे से अच्छे अच्छे काम करवाना गुरु जी, जो ऐसा आप चाहो मैं वैसा बन जाऊं, ऐसा मेरी कोशिश रहती है गुरु जी, आप मुझे वैसा ही बना दो गुरु जी, मेरी भावनाएं वैसे ही कर दो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो मेरा सत्संग सोनू अंकल सुनाया उनका भला करना गुरु जी, बहुत ब्लेस करना उनको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7349 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं अपना मंत्र जो शुक्राना सत्संग है वो मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा 2-3 बार मेरे पास मैसेज आया संगत जी कि तू शुक्राना सत्संग कर और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले, जो भी तेरे से पाप हो गए, गलतियाँ हो गई हैं उनकी आप माफ़ी मांग ले। और जो है संगत जी जो मेरे पास सत्संग आ रहे थे वो अवर्शन के आ रहे थे, तो मुझे पहले तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं आया, फिर बाद में लगा नहीं ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। पर गुरुपा आप सब कुछ जानते हैं, मेरे भोले बाबा हैं, परमात्मा हैं, कि मैंने उस समय कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। बेटी बहुत छोटी थी, हाँ मैं सोच रही थी कराने की, लेकिन मैं नहीं कराया था। फिर मैं शांत होकर बैठ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो अवर्षण स्वतः ही हो गया। मेरे गुरु महाराज जी आपके चरणों में मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उस बच्चे को या उस जो संतान नहीं आ पाई उसको गुरु पाप ब्लेस करिएगा, उसको अपने चरणों से लगा के रखिएगा और उसकी आत्मा को बहुत बहुत शांति देना गुरुपा। आप तो जाने जानो सब कुछ जानते हैं गुरुपा कि कुछ भी जानबूझकर उस समय नहीं किया गया था। फिर भी गुरुपा मैंने अगर ऐसा सोचा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस इसी तरह गुरुपा हमें संभाले रखिए। और गुरुपा ये कहते हैं कि जो भी तेरे से माड़े कर्म हो गए उनकी तो माफ़ी मांग ले। तो गुरुपा मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ भी मेरे से गलतियाँ हो गई हैं तो उनको आप माफ़ कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा के इस समय मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी रोया न कर, अब तो तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। मैंने तेरे को घर ब्लेस कर देता है, मैंने तेरे परिवार की, तेरे बच्चों की बुरी नज़र हटा दी है। और गुरुपा आप सब कुछ जानते हो, मैं खुद चाहती हूँ इस घर में अब रहना नहीं चाहती। आप सब कुछ जानते किस तरीके से आपने इस घर की नेगेटिविटी को हटाया है, सब कुछ आप जानते हैं। प्लीज़ गुरुपा मेहर करिए, किसी तरह ये मकान निकलवा दीजिए और आपने जो घर ब्लेस किया है उसे दिलवा दीजिए गुरुपा। ये मेरी अरदास है गुरुपा। वैसे तो मैं आपसे कुछ भी मांगना नहीं चाहती, जब गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। बस आप अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा कह रहे थे कि सारी बुरी नज़रें तेरे ऊपर से हटा दी, अब तो शुक्राना कर दे मेरी बेटी। तो गुरुपा आपकी ही कृपा से, आपके आशीर्वाद से सत्संग अपने संगत परिवार में साझा कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि तेरी सब बुरी बलाएं होली की अग्नि में भस्म हो जाएंगी। ये होली के समय का सत्संग है जब मैं सुन रही थी। अब तुझ पर कोई भी बुरी या गंदी क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू महाशिव की शरण में है, महाशिव की बेटी है। तू अपनी बेटी के लिए परेशान मत हुआ कर, मैंने उसकी सारी बीमारी खत्म कर दी है। ये तब की बात है संगत जी कि एक बार मैं रील देख रही थी, उसमें एक स्वरूप था गुरुपा का, वाइट चोले में था और उस पर खूब सारे क्रैक पड़े हुए थे। तो उसमें लिखा था, उस मैसेज में था
कि आज मैंने तेरे बच्चे की सारी बुरी बलाएं, सारे कष्ट, सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली हैं, तो शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना किया था, लेकिन मैं लिख कर शुक्राना गुरुपा मुझे समय नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं कर पाती, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुपा के बार-बार मैसेज हैं और मैं चाहती भी हूँ गुरुपा के मैसेज हैं तो सुबह जल्दी उठाकर और अमृत वेला किया कर। गुरुपा मैं नहीं कर पाती, ये सब आपकी मेहर से होगा। आप ही मुझे कैसे भी करके उठा दिया करिए और प्लीज़ गुरुपा मुझे अमृत वेला की दात बख्श दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा अपने बच्चों को दुखी व उदास नहीं देख सकते। वे चाहते हैं मेरे बच्चे सदा हंसते मुस्कुराते रहें। गुरुपा ने ये भी कहा है कि होली के बाद तेरे घर एक नहीं दो खुशखबरियाँ आने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने गुरुपा की ब्लेसिंग का बेसब्री से इंतज़ार है। गुरु जी, जैसे अपनी इस बेटी के साथ आप अंग संग रहते हैं, कष्ट आने से पहले ही मैसेज के द्वारा हमें सचेत कर देते हैं और हमारे कष्टों को हर लेते हैं। इसी तरह सारे संगत परिवार को आप ब्लेस करिएगा, सबके अंग संग रहिएगा, सबके बच्चे धर्म व सच के रास्ते पर चलें। और अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए मम्मा मंत्र जाप करूँगा। गुरुपा सबकी मुरादें पूरी करना, सबकी झोलियाँ भरना। आपको और गुरु परिवार को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन होली के रंगों की तरह रंग बिरंगा हो, खुशियों से भरा हो, सुनहरा हो, उत्साह और जोश से भरा हो। अपने बाबा को धन्यवाद देते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरुपा का दिन, और आज 10 मार्च है, तो मैं अपना आज का ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं गुरुपा से जब भी कहीं जाती हूँ या कोई सत्संग होता है तो मैं कहती हूँ गुरुपा बुला लेना, हाजिरी लगा देना। और मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनके लिए शब्द नहीं है कि वो मुझे जरूर बुलाते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए बुलाएं, 1.5 घंटे के लिए बुलाएं, लेकिन वो मुझे बुलाते ज़रूर हैं। तो जैसे आज एक सत्संग था तो मैंने गुरुपा से सुबह कहा था, मैंने कहा गुरुपा हाजिरी लगवा देना, क्योंकि गुरुपा के अब इतने सत्संग होते हैं ना कि मैं हर सत्संग में नहीं कह के जाती गुरुपा को, पता ही। तो मैं गुरुपा से ही कह के जाती हूँ, गुरुपा आप देख लेना, आप संभाल लेना, मुझे तो बस हाजिरी लगवा देना। तो गुरुपा संभाल भी लेते हैं। तो गुरुपा ये मेहर अपनी बनाए रखना, अपने अंग संग रखना और ऐसे ही अपनी सेवा में लगाए रखना। मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। आप इतने प्यारे हो कि मैं आपके, तो बस शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे। बस ये मेहर अपनी बनाए रखना, बस अपने अंग संग रखना, अपने चरणों पे रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना और सबको निरोगी काया देना मेरे गुरुपा। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और 11 मार्च है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे रोज ना, जैसे मेरे अंकल पहले जोत जलाते हैं
बाद में फिर मैं फ्रेश बच्चों को स्कूल भेज के फ्रेश होके फिर मैं गुरुपा का चंदन तिलक करने आती हूँ। तो आज मानिए जब मैं मंदिर में आई तो गुरुपा ने इतने सुंदर जोत में बटरफ्लाई के रूप से दर्शन दे के ब्लेस किया। मैं देख के बहुत खुश हो गई। और गुरुपा मुझे हमेशा, आप मानिए मैं रोज वॉक पे जाती हूँ तो एक वाइट और ब्लैक कलर की डॉट्स वाली एक बटरफ्लाई मुझे रोज दिखती वो बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिखती जरूर है। गुरुपा कहती है मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तू चिंतन किया कर, चिंता मत किया कर, बस सिमरन और मंत्र जाप किया कर और शुक्राना करना ना छट्टी। तो गुरुपा शुक्राने तो आपके इतने हैं कि मैं तो यही कहती हूँ अपनी सेवा में लगाए रखना, शुक्राने कराते रहना, अपने अंग संग रखना। और मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो क्या होता है संगत जी, मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग शेयर करा था जिसमें गुरुपा ने कहा था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिता। तो मैंने शुक्राना किया। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि गुरुपा का एक स्वरूप मेरे मंदिर में लगा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। वो मेरे को बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था। तो मैं जैसे शाम को मुझे कहीं जाना था तो मैं जोत जलाने आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो स्वरूप नीचे गिरा होता है और उसका पूरा कांच चूर चूर हुआ होता है। उस टाइम तो मन मेरा खराब होता है देख के कि अरे मेरे गुरुपा। लेकिन फिर जैसे मैंने काफी सत्संग सुने हैं तो उसमें गुरुपा ही बताते थे कि अगर कोई ब्रेसलेट खंडित हो जाए या कोई लॉकेट गिर जाए या कोई स्वरूप खंडित हो जाए तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, वहमों में नहीं पड़ना है, वो आपका कोई कष्ट गुरुजी काटते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम देख के फिर मैं उसके बाद में थोड़ा नॉर्मल होकर मैंने गुरुपा का शुक्राना करा। तो संगत जी मानिए ये हुआ मेरे साथ पहले और गुरुपा ने सत्संग सुनाया बाद में और दिखाया भी। तो मैं जैसे ऐसे ना वॉक कर रही थी अगले दिन जैसे पार्क में, तो गुरुपा ने कहा कि शुक्राना कर कि मैंने तेरे बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो हम माने संगत जी एक दिन पहले गुरुपा का स्वरूप खंडित हुआ था तो मुझे एहसास तो हो गया था, लेकिन वही है ना गुरुपा कुछ कष्ट तो ऐसे होते कि हमें एहसास भी नहीं होने देते और वो काट देते हैं। फिर क्या होता है उसके 2-3 दिन बाद गुरुपा, जैसे मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी उसमें ना एक स्वरूप है गुरुपा का जिसमें उन गुरुपा ने चिन पे हाथ रखा हुआ है और येलो स्टॉल लिया हुआ है। वो मेरा फेवरेट भी स्वरूप है। तो वो स्वरूप ऐसा दिखाया गुरुपा ने कि वो पूरा चटका हुआ था, उनका फ्रेम पूरे पे मतलब क्रैक्स थे ग्लास पे और उसमें हेडिंग लगी हुई थी कि तेरी सारी नेगेटिविटी मैंने अपने उत्ते ले ली, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, हर क्षण शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना कि जो आप कहते हो वो बहुत स्मूथली काट भी देते हो और एहसास भी नहीं कराते कि वो कष्ट आया था और टल गया। तो गुरुपा अपने कृपा बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना और अपने सत्संग की सेवा जारी रखना। और मुझसे कोई भूल चूक हुई है सत्संग शेयर करने में तो मेरे गुरुपा माफ करना। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगी गुरुपा, जैसे 1-2 बार से मुझे ये वाले मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना करना छੱਡ देता है तूने, तेरे में अकड़ आ गई है। गुरुपा मेरे में कौन सी अकड़ आ गई है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप कौन सा शुक्राना कराना चाह रहे हो, क्योंकि गुरुपा आप मुझे मिल गए हो तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं काहे का वो करूंगी मेरे गुरुपा। बस ये गुरुजी मुझे मैसेज मत भेजा करो क्योंकि मैं तो आपकी संगत हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका शुक्राना तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहने का ही वरदान मांगूंगी कि अपने अंग संग रखना, अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में रखना। बस ये मैसेज मत भेजना मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई मुझसे अगर कोई शुक्राना सत्संग करने से रह गया तो आप ही मुझे बताओ कि कौन सा रह गया, लेकिन ये अकड़ वाली बात मत कहना गुरुपा, मेरे में कोई अकड़ नहीं आई है मेरे गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना मेरे गुरुपा, लेकिन बस ये बस मत कभी मत कहना जो कि आपकी बेटी आपसे अब इतना प्यार करती है कि आपके बिना वो रह ही नहीं सकती। अब आप ही उसकी जिंदगी में सब कुछ हो और आपसे ही वो सब बात करती है और आपसे ही सब कुछ पूछती है और आप उसको राह भी दिखाती हो। तो गुरुपा बस ये कृपा अपने बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 14 फरवरी शुक्रवार गुरु जी का शुक्राने का दिन है। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने गुड़िया की दात बख्शी है भाई के घर में, और उनकी झोली में ये छोटी सा नन्हा सा फूल आया है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी। और 10 तारीख को आपकी कृपा से जो अवार्ड मिला है मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कृपा करना महाराज, हमेशा कृपा रखना अपनी इस बेटी के सर पर, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ रखना, इस परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ रखना दाता जी, और अपने संगत जी पर, सारी संगत पर अपने ब्लेसिंग्स देना, ताकि सब अपने घर में सुख शांति से आपका नाम सिमरन करें और अच्छी सेहत को माने, और अपने जो भी उनके ड्यूटीज़ हैं वो पूरा करें आपका नाम सिमरन करते हुए। अभी मैंने सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग करो संध्या वेला का। तो आज ये इस वीक पे शुक्राना सत्संग शुक्रवार का संध्या वेला का है। अभी बस संध्या वेला करके हटी थी तो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। और हर कष्ट काटने का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी। अपने अंग अंग सहाय आप हर वक्त रहते हैं उसके लिए शुक्राना, अपने बच्चों के साथ रहते उसके लिए शुक्राना। जब भी जोत लगाती हूँ उसमें आप अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो, जोत ऐसे लहराती है पाठ जब चलता है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। सब सब कष्ट दूर करने का, हर ब्लेसिंग्स देने का, जो इस साल में मैंने इतनी जो बदलाव देखा अपने परिवार में, उसके लिए बच्चों के बिहेव में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है उसके लिए, और घर हर दुख को दूर करने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है महाराज जी। आपकी बेटी को अपने चरणों में ही रखना हमेशा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है, जो मुझे 7 दिन की सेवा दी गई है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो हमारे गुरुपा बोलते हैं कि अगर एक भी इंसान मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपकी फैमिली मेंबर्स हों, सबका गुरुपा ख्याल रखते हैं। और इस बात का एहसास मुझे अभी रिसेंटली भी हुआ, जब मेरी एक फेलो कोलीग, तो वो मुझे अपने कुछ प्रॉब्लम पर शेयर करी थी, जैसे विमेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था उसको, तो वो उस बारे में मुझे बता रही थी। और तो मैंने वो बात सुनी एंड मन ही मन मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा ये परेशान है थोड़ी, तो आप देख लेना। वो संगत जी, उसके बाद हम लोग
नीचे कुछ खाने के लिए गए तो शी बॉट अ बॉटल, वाटर बॉटल। उसने वो पानी का बॉटल खरीदा और उसने वो मुझे मेरे पर्स में रखने के लिए दे दिया कि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो कैन यू कीप दिस बॉटल फॉर मी? आई वाज़ लाइक ओके फाइन। तो वो सील पैक बॉटल उसने मुझे दे दिया। तो और उसके बाद हम वो भूल गए पानी की बॉटल। मैं भूल गई वो वाली पानी की बॉटल और वो मेरे बैग में मेरे साथ ही आ गई घर पे। अब क्या होता है कि जब मैं घर आई और मैं सत्संग सुन रही थी, तो एग्ज़ैक्टली सेम वो सत्संग में एक जो संगत आंटी जी थे, वो वही प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी देन आई रियलाइज़ कि अच्छा गुरुपा ये सत्संग मुझे इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि उससे मेरी जो वो फ्रेंड है, जो मेरी कोलीग थी, उसका कष्ट कट जाएगा। मतलब कहते हैं ना जब आप सत्संग सुनते हो तो सुनने वाले का भी भला होता है, जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है। तो ये मतलब मुझे टेलीपैथिकली मुझे ये कनेक्शन लगा कि हाँ, मैंने क्योंकि वो ऐसे कैसे हो सकता है कि आज ही मेरे कोलीग ने मुझे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर की है और सेम एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम वो मैं सत्संग में सेम दोबारा वही सुन रही हूँ। तो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड कि ओके गुरुपा उन्हें ब्लेस करना चाहते हैं। दो वो गुरुपा को नहीं मानती हैं और मैंने बताया भी नहीं ऐसा कुछ। मैंने खुद ही उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको ठीक करने के लिए गुरुपा से अरदास की। और जब मैं रात शाम को जैसे मैं मंत्र जाप करके सोने वाली थी, तो मेरे माइंड में एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव दैट बॉटल जो उन्होंने मुझे खरीद के दी थी और वो मेरे बैग में है। तो व्हाट आई डिड, मैंने वो जो गुरु के आगे वो पानी का बॉटल ऐसे का ऐसे ही रख दिया। सो आई थॉट कि ये रात में ब्लेस हो जाएगा, जैसे मैं अपने लिए जल प्रसाद रखती हूँ। तो मैंने वो मेरी कोलीग का वाटर बॉटल भी रखा और फिर मुझे टेलीपैथिकली ये माइंड में क्लिक हुआ कि ये पानी का बॉटल मैं नेक्स्ट डे उनको दे दूँगी, तो इनडायरेक्ट वे में उसके पास गुरुपा की ब्लेसिंग पहुँच जाएँगी एंड आई डिड द सेम। नेक्स्ट डे मैंने उन्हें पानी का बॉटल लेके गुरुपा से ब्लेस करवा के मैंने वो पानी का बॉटल उन्हें दे दिया। एंड आई होप कि अगर गुरुपा ने मुझसे ये सारी चीज़ें करवाई हैं, तो वो उन्हें ज़रूर ब्लेस करेंगे और वो जल्दी से जल्दी उस मेरी जो कोलीग है उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसे हमारे गुरुपा हैं इतने प्यारे जो मतलब सिर्फ़ आपकी ही हेल्प नहीं करते, आपका ही ध्यान नहीं रखते, आपसे जुड़े हुए सारे लोगों की भी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं और आपसे कोई ना कोई सेवा ऐसी करवा देते हैं जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे उन्होंने मतलब मुझे ये सेवा दी कि मैं उनका जल प्रसाद बिना किसी प्रॉब्लम के अदरवाइज़ वो क्यों मुझे बॉटल खरीद के उस दिन देती और क्यों मेरे माइंड में ये आता वो बॉटल मैं ऐसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकती थी, बट तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये जल प्रसाद मैं ब्लेस करा के उन्हें वापस दे दूँ। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था व्हिच इज़ लाइक फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ डिवाइन एक्सपीरियंस। और ये कौन करते हैं? ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। एंड अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु प्यारी संगत जी, यदि आपको लगता है कि आपका सत्संग शेयर करने में हमारी ओर से विलंब हो रहा है, तो 9 PM लाइव आकर भी आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।